एक डंडा लाओ तो। वैसे जी ना बैठन दी कहूँ, जैसे मेला वेला में जाओ ना तो, या फिर एडमिशन हो जाए कहो तो आगे ना लगन दी। अब देख रहे हो सलाह कितनी है, सांस ना है। भैया बड़ी पतिव्रता है मैया सुनीति, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा, इनकी कोई संतान नहीं है। और भगवान बड़े विलक्षण हैं, काऊ काऊ घर में 10-15 इकट्ठे दे देते हैं। बेचारी सवेरे ढींद देती, संजाल इकट्ठे करती, और काऊ काऊ घर में एक बिटियू न देवे। और आज भी आप किसी संत या बड़े बुजुर्ग के पैर छूना तो वो ये कभी नहीं बोलेगा कि पुत्री देवो भव। हमेशा यही कहते हैं पुत्र देवो भव, बेटा हो जाए। बेटा आन है तो बेटी सम्मान है, बेटा सुर है तो बेटी तान है, बेटा गंगा है तो बेटी धार है, बेटा दीपक है तो बेटी चिराग है, बेटा एक कुल का नाम रोशन करता है तो बेटियां 2-2 कुलों को उतारती हैं। पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां, लाड़ लड़ाए जाते हैं बेटे, लाड़ लड़ जाती हैं बेटियां, खिलाए जाते हैं बेटे, खिल जाती हैं बेटियां, और उड़ाए जाते हैं बेटे, कल्पना चावला जैसी उड़ जाती हैं बेटियां। आपके घर में अगर पहली संतान बेटा हो जाए ना तो आप सोच लेना बहुत भाग्यशाली है। अगर बिटिया हो जाए तो आप सोच लेना कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। बेटी हर किसी के घर में नहीं होती। अब बेटियां आए भी कहाँ से? अगर एक पहली संतान बेटा हो गया ना तो कहते अब तो काऊ की जरूरत ही ना है, अब तो बेटा है ही गो है। मैं चाहती हूँ कि हर घर में बेटी पैदा पहले हो, उसके बाद बेटा हो, तो कम से कम इस आस में बेटी अगर हो जाएगी तो लोग सोचेंगे कि बेटा बहुत जरूरी है, इस चक्कर में बेटा जरूर होगा। बेटियां पहले हो जाएगी तो फिर बेटा। अब आप सोच रहे हैं कि बेटियां ना हो, बेटे ही बेटे हो, तो आप हमें ये बताइए फिर बेटों की शादी कहां से करोगे? तो कोई सोच रहा है कि 2 हो गए तो ठीक है, 1 हो गया तो ठीक है, 4 हमारे हैं तो और अच्छी बात है। जब सबके बेटे ही बेटे होंगे तो बेटों की शादी कहां से करोगे? इसलिए बेटियां बहुत जरूरी हैं। भगवान की कृपा है, संतान नहीं है, आंगन में मैया बैठी विचार कर रही। राजा उत्तानपाद से कहा कि श्रीमन, हाथियों दंत बिन ज्ञान जैसे संत बिन, कामिनियों कंठ बिन लागे चार सूनी है। मंदिरों दीप बिन, बाग जैसे कूप बिन, प्रजा एक भूप बिन लागत बिहुनी है। एक कायायो वस्त्र बिन, सूर मायो शस्त्र बिन, और माया एक पुत्र बिन लागत बिहुनी है। एक कंठ बिन राग जैसे, ज्ञान बिन पैराग जैसे, वैसे राम भजन बिन जदे सोनी सोनी है। एक बात कही मैया सुनीति ने, रोई रोई कहे सुनीति नारे, साजन दूजो ब्याह
जो सोती मेरी घर आवे सब घर की पहल बुलावे। जाके ललाए दुए चार साजन दूजो ब्याह भैया यहाँ बार बार समझाया तो रानी की इस बात पर हुए न पति मजबूर। सुरुचि सुंदरी से हुआ इनका विवाह मंजूर। एक सुरुचि नाम की आई है घर में दूसरी रानी। डोले में बैठी उसने दासी को भेजा जा। यहाँ जब डोले में बैठी तो दासी को भेजा जा, मेरी छोटी बहन को सम्मान में लेके आ। दासी ने आरती उतारी, चलिए बहन आपको आपकी बड़ी बहन ने बुलाया है। बोले कौन बड़ी बहन? आपके राजा की जो पहले वाली रानी है। अच्छा पहले विवाह हो गया? तो तुम क्या समझ रही पहले ही हो? चलो। बोले महाराज कहाँ हैं? उनको बुलाओ जरा। राजा उत्तानपाद को बुलाया गया तो पूछा है महाराज एक बात बताइए, जब एक तुम्हारी रानी थी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो? बा भोग करन को काफी थी मोय भार झोंकवे। अब इतना ही एहसान करो, डोले को वापस भिजवा दो, तुम इसके साथ बिहार करो, मोको पीहर को पठवा दो। एक विश्वास पे शादी कराई मैया ने। विश्वास एक ऐसा